मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कभी सीधी लकीर में नहीं चल सकती है और यहाँ हर कदम के पीछे कोई बड़ा खेल ही छुपा होता है। और इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को नेटो वाला ऑफर दे दिया है, जो अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट कहा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सीधे ग्रीस के भूमध्य सागर में एंट्री करके तुर्की के प्लान्स को चौपट कर डाला है। देखा जाए तो इस समय जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी इरादे से आगे बढ़ रहे हैं, जहां उन्होंने कतर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मिडिल ईस्ट के समीकरण अब बदलते दिखाई देंगे। बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई कतर पर हमला करेगा तो उसे सीधे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। मतलब अब कतर अमेरिका की सुरक्षा की छत्रछाया में आ चुका है। अब कतर के पीछे इतना ट्रंप क्यों भाग रहे हैं? असल में जब से इजराइल ने कतर पर बम बरसाए हैं और पाकिस्तान ने सऊदी के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, उससे अमेरिका के कान खड़े हो चुके हैं। साथ ही चीन भी मिडिल ईस्ट में एक्टिव होता नजर आ रहा है, जो अमेरिका को भविष्य में बड़ा झटका दे सकता था। यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रो एक्टिव होते हुए सबसे पहले तो इजरायली नेतन्याहू से कॉल करवाकर कतर से सुलह करवाई और 20 पॉइंट का पीस एग्रीमेंट सामने रख दिया, जिसको लेकर अरब वर्ल्ड भी अब थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो यहाँ अमेरिका का प्लान बड़ा है। आपको याद ही होगा कि ईरान ने हाल ही में कतर पर मिसाइल दागे थे और उनके निशाने पर अमेरिकी बेसिस थे जो कि कतर में है। अब ये मामला तो ठंडा हो चुका था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ सीधे एक बड़ी डील कर ली है। उससे ईरान को प्रेशर में लाया जा सकेगा, जिससे अब यहाँ पर जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी कुछ पाना चाहता है, इजराइल और अमेरिका भी कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन इसके एपिसेंटर में खुद अमेरिका है, जो शांति वार्ता का मुखौटा पहनकर ईरान को ही चक्रव्यूह में फंसा रहा है। वहीं इस समय भारत को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका जब भी कुछ हासिल करने के लिए निकलता है तो वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, जबकि यहाँ भारत के लिए काफ़ी कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भारत की काफ़ी हद तक ऑयल और गैस की ज़रूरतें पूरी होती हैं। ईरान की बात करें तो ईरान का चाबार पोर्ट भारत के लिए काफ़ी खास है। तो देखा जाए तो अमेरिका, अरब स्टेट्स और ईरान तीनों के साथ भारत को डिप्लोमेसी संभाल कर चलानी होगी। वहीं कतर को यहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। वो कब पीछे कदम खींच ले ये कोई नहीं जानता। वहीं कतर जो क्षेत्रफल में त्रिपुरा जितना ही है, लेकिन अब एक जियोपॉलिटिक्स के हॉटस्पॉट बन चुका है। अब यहाँ किसको क्या मिलता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कतर अब अमेरिका के साथ क्या सेफ है? क्या इसका असर सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा। वहीं जहाँ अमेरिका अपनी चालें मिडिल ईस्ट में चलने में लगा है, तो भारत भी तुर्की को चारों खाने चित करने के मूड में दिख रहा है। यहाँ भारत यूरोप के गेट कहे जाने वाले ग्रीस में मजबूत स्थिति में आ चुका है, जहां भारत और ग्रीस अब अपनी सैन्य और रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। और ये सिर्फ दोनों देशों का मामला नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र का शांति संतुलन बदल सकता है। वहीं एर्दोगान हाल ही में अमेरिका भी गए थे और ट्रंप से मिले भी थे। वो खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बताते आए हैं, लेकिन तुर्की में बढ़ते विरोध के बीच तुर्की ये नहीं चाहता है कि अमेरिका इसमें घुसकर कोई हस्तक्षेप करे। वहीं खास बात तो ये देखिए, हाल ही में ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े लोग तुर्की पहुंचे थे और दोनों ने ही रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा भी की है। लेकिन इसी बीच तुर्की ने एक बड़ा खेल कर डाला। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर तुर्की में जो उसके एसेट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया है। मतलब यहाँ अमेरिका को खुश करने के लिए तुर्की गिरगिट की तरह रंग बदलता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका ये रंग बदलना कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ अब भारत की एंट्री भूमध्य सागर में हो चुकी है। जहां आपको याद ही होगा कि पीएम मोदी ने साइप्रस का एक ऐतिहासिक दौरा किया था। साथ ही ग्रीस के साथ भी वो सैन्य सहयोग को तेज कर रहा है और दोनों ही देश भूमध्य सागर में जॉइंट नेवल ड्रिल्स करते नजर आए हैं। अब ये कदम तुर्की के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अब भारत ग्रीस की साझेदारी धीरे धीरे रीजनल बैलेंस को चुनौती देने में लगे हैं। वहीं तुर्की की मीडिया में भी कहा जा रहा है कि भारत और ग्रीस मिलकर रीजनल बैलेंस बदल रहे हैं। वहीं ग्रीस और साइप्रस भी धीरे धीरे भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं और अब बड़े प्रोजेक्ट्स उनकी रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरह तुर्की पाकिस्तान का समर्थन ऑपरेशन सिंदूर में करता नजर आया था, उसी का तोड़ अब भारत निकालने में लगा है और ग्रीस और साइप्रस उसी का नतीजा है। वहीं भारत ग्रीस की साझेदारी भूमध्य सागर और साउथ एशिया में बैलेंस बदलने का साफ संकेत दे रही हैं और अब भारत की नेवल एक्टिविटीज, साइप्रस दौरे और जॉइंट ड्रिल्स इसे और भी मजबूत कर चुके हैं। अब यहाँ आपको क्या लगता है, अगर सच में बैलेंस शिफ्ट होता है तो भारत का नेक्स्ट मूव आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।